अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। दिस इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। देखो, बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू सम बेसिक थिंग्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे तो देखो, जिन्होंने 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखा है दे विल हैव नो प्रॉब्लम इन 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट दोज हु हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग इन 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स। सही है। सो इट इज बेटर फॉर एवरी स्टूडेंट टू रिवाइज 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि जो 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दैट विल एक्ट एज ए बेस इन 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, थोड़ा बहुत बता देते हैं जो अभी हमें जरूरत है। देखो, आप लोगों ने 10th से ही पढ़ रहे हो, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, हाँ, ये होता है CnH2n+2, ठीक है। और एल्कीन्स का क्या होता है? CnH2n, ठीक। और एल्काइंस क्या होते हैं? CnH2n-2, ठीक है। और एक होता है एल्काइल, एल्काइल होता है CnH2n+1, ठीक। तो ये आपको पता ही होंगे, पढ़ रखे होंगे आप लोगों ने। अच्छा, एक और बात सुनिए, जैसे कि अगर हमारे पास CH4 है तो मैं इसको क्या मानूंगा? ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है ये बताओ? दिस इज एल्केन। क्यों? कार्बन का नंबर कितना है? 1। अब 1 का आप डबल करो पहले, 1 2 जा 2 और 2 और जोड़ दो उसमें, तो कितना हो जाएगा? 4। तो 1 2 जा 2 +2 कितना हो गया? 4। तो CH4 इज फॉलोइंग दिस फॉर्मूला, दैट इज व्हाई इट इज एल्केन। इसीलिए मैं इसको क्या कहूंगा? एल्केन कहेंगे इसको, मैं एल्केन हो जाएगा। CH4 इज एल्केन बिकॉज इट इज फॉलोइंग दिस फॉर्मूला, ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, मैं अगर CH3 को ऐसे लिख दूं, CH4 को ऐसे लिख दूं, CH3H, क्या ये अभी एल्केन है कि नहीं है? ये अभी भी एल्केन है। है तो H4 ही ना, CH4 है अभी भी, दिस इज स्टिल CH4। तो अभी भी ये क्या है? अभी भी ये एल्केन है, ठीक। अच्छा, अगर मैं CH3 की जगह पे क्या लिख देता हूँ भाई? CH3 क्या है? CH3 इज वन एल्काइल ग्रुप। एल्काइल है कि नहीं है भाई? देखो यहाँ पे, देखो एल्काइल का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1। जब हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से डबल से एक ज्यादा हो, जब हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के 2 गुने से एक ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? एल्काइल। तो यहाँ पे भी आप देखो CH3 एल्काइल है, क्योंकि यहाँ पे कितना है? 1 1 2 जा 2 +1 और कर दो तो 3। तो जो CH3 है, मैं सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, ये इसको फॉलो कर रहा है। तो CH3 को मैं क्या कहूंगा? एल्काइल। और एल्काइल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय R। बोलो यस और नो। तो अगर मैं CH3 की जगह पे क्या लिख दूं? R, और H को ऐसे ही रहने दूं, तो क्या अब ये क्या है? RH को मैं क्या बोलूंगा? व्हाट इज दिस नाउ? इट इज स्टिल एल्केन। अभी भी क्या है ये? क्योंकि CH3 और H एल्केन है और CH3 क्या है? एल्काइल। एल्काइल की हम क्या लिखेंगे? R। बोलो, तो अभी भी क्या बन गया ये? एल्केन। RH मीन्स एल्केन। नहीं समझ पा रहे? RH मीन्स एल्केन। चलो, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हेलो एल्केन। क्या होते हैं हेलो एल्केन? जरा लिखें, ये लिखो, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज डिस्प्लेस्ड बाय हैलोजन from alkanes, then resulting compound is haloalkane, क्या मतलब है इसका? देखो जरा, देखो, look at the board। जैसे ये है आपका RH, देखो, तो RH क्या होता है? अभी अभी बताया है, RH मीन्स एल्केन, है ना भाई। इसको मान लो CH3 और H, भाई CH3 आपका क्या है? एल्काइल, और H CH4 हो जाएगा तो एल्केन है। मैं इसको मान लूं C2H5, वो भी एल्काइल होता है, C2H5H, तो ये क्या हो जाएगा? C2H6, ये भी क्या है? एल्केन, ठीक है। तो ये एल्केन है। अब अगर मैं इसमें क्या करूं, यहां से इसमें एक हैलोजन तो जोड़ दे रहा हूं, +X, X मीन्स हैलोजन,
और इसमें से क्या हटा दे रहा हूँ, H, तो H हटाओ, हेलोजन लगाओ, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, RX। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो कंपाउंड बनता है इट इज कॉल्ड हेलो एल्केन, और इट इज ऑल्सो नोन एज, R क्या है, एल्काइल और हेलोजन, तो इसे इट इज ऑल्सो नोन एज एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, क्या बोलेंगे कि जब एल्केन में से H को हटा के हेलोजन लगा दो तब जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, आपका हेलो एल्केन। नहीं समझ पा रहे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, व्हेन हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम एल्केन बाय हेलोजन एटम देन रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड हेलो एल्केन, है ना। इसको ऐसे भी और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैंने ले लिया CH4, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सपोज करो मैंने यहाँ पे Cl को जोड़ दिया और H को हटा दिया, तो एक H कम करके उसकी जगह पे क्या लगा दिया, एक Cl, तो CH4 है, तो CH3 बचेगा, H तो चला गया, और क्या क्या जोड़ दिया है, Cl, तो ये क्या बन गया, CH3Cl, इट इज व्हाट, दिस इज हेलो एल्केन। बोलो क्लियर है ना, तो हेलो एल्केन बहुत सिंपल है। आगे इसी के साथ देख लेते हैं व्हाट इज हेलो एरीन। हेलो एरीन्स क्या होंगे, है ना, तो पहला डेफिनेशन ये हो जाएगा, हेलो एरीन्स को देखो, तो इसको देखो ऐसे समझिए कि जैसे मान लो मेरे पास बेंजीन है, तो पहले एग्जांपल लिख देता हूँ इसका, बेंजीन। अब बेंजीन में आपको मालूम है हर जगह पे क्या है, कार्बन है, और इसके संग संग क्या अटैच है, हर जगह पे H, तो ये तो होता है बेंजीन का फॉर्मूला, CH, है ना, ये बेंजीन है। अब मैंने यहाँ से क्या करा, एक हाइड्रोजन को हटाना है, यहाँ से मान लो एक हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, हर जगह हाइड्रोजन है, हर जगह कार्बन है और हर जगह हाइड्रोजन है, एक H को हटाना है आपको, और एक H हटा के उसकी जगह पे आपको क्या जोड़ देना है, एक हेलोजन, तो ऊपर क्या आ जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे जो H था उसको मैंने हटा दिया, उस H की जगह पे क्या जोड़ दिया, X, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम लाइक दिस, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और यही हमारा क्या है, इसी को हम लोग कहेंगे हेलो एरीन, ठीक है, ऑल्सो नोन एज एरिल हैलाइड, एक और नाम है इसका एरिल हैलाइड, ठीक है, जैसे ये एल्काइल हैलाइड है ऐसे वो एरिल हैलाइड है। एरिल का फॉर्मूला यही है, बेंजीन रिंग में से H चला गया, जो बच गया वो एरिल है, नहीं ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि व्हेन हाइड्रोजन एटम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम बेंजीन बाय हेलोजन एटम, then resulting compound in which halogen is directly attached to benzene ring is called हेलो एरीन, इसे हम क्या कहेंगे, हेलो एरीन। यानी कि जब बेंजीन में से एक H हटा के उसकी जगह X लगा दें तब जो कंपाउंड बनेगा, और ये कंपाउंड कैसा है, जिसमें हेलोजन सीधा किससे कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग से, तो इसी कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, हेलो एरीन। नहीं समझ पा रहे, ठीक है, तो बहुत सिंपल से डेफिनेशन से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो एल्केन क्या है पता चल गया, हेलो एरीन क्या है ये भी पता चल गया। जब एल्केन में से H हटा के हेलोजन लगाया तो हेलो एल्केन बनता है, जब बेंजीन में से H हटा के हेलोजन लगा दिया तो क्या बन जाता है, हेलो एरीन। चलिए आगे कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, ठीक, हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। कई सारे क्लासिफिकेशन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले फर्स्ट है ऑन द basis of number of halogen atoms। इसको ऐसे देखो, जैसे कि मान लो ये है आपका CH3Br, अभी हेलो एल्केन है ना, RX है, R और X, RX को हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। इसमें हेलोजन है कितने, एक ही तो है, तो इसको मैं बोलूंगा इट इज मोनो हेलो एल्केन। तो जिस एल्काइल हैलाइड में सिर्फ एक ही हेलोजन हो उसे क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन।
अच्छा और देखो जैसे ये है, दिस इज ऑल्सो हेलो एल्केन, बट इसमें हेलोजन 2 है, तो इसे मैं क्या कहूँगा, इट इज डाई हेलो एल्केन। ठीक, इसी की तरीके से जैसे ये है आपका CH2Br और CHBr और दिस इज CH2Br, तीन हेलोजन है इसमें, तो ये हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं मान लो इसको ऐसे ले लेता हूँ, एक बेंजीन है और उस पर एक ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये हेलोएरीन है, लेकिन हेलोएरीन में हेलोजन कितना है, 1 ही तो है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनो हेलोएरीन। ठीक, अगर बेंजीन के 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके क्या लगा दें, 2 हेलोजन्स, तो ये अभी भी हेलोएरीन है, बट ये हो जाएगा डाई हेलोएरीन। ठीक, और अगर हम बेंजीन के 3 हाइड्रोजन्स, मतलब एक यहां से कर दिया, एक यहां से कर दिया, एक यहां से कर दिया, इस तरीके से बेंजीन के 3 हाइड्रोजन्स को हटा के 3 हेलोजन लगा दिए, तो इसे हम क्या नाम दे देंगे, दिस इज ट्राई हेलोएरीन। सही है, तो सिंपल है ये। इसके अलावा एक और समझिए, देखो इसको ऐसे देखो कि जैसे ये हमारे पास X, ये मतलब ये हेलोजन हो गया, और ये H और दिस इज व्हाट, CH3। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, CH3CH2X, और CH3CH2 क्या होता है, इथाइल ग्रुप, मतलब एल्काइल, तो ये फिर भी क्या हो गया, RX ही तो हुआ, नहीं समझ पा रहे। ठीक है, CH3CH2X यानी कि C2H5X, और C2H5 क्या है, R, और X जुड़ गया तो क्या हो गया, C2H5X, यानी कि ये भी क्या है, हेलो एल्केन है। तो एक ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन उस कार्बन पे अटैच है जिसपे सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हो, नहीं समझ पा रहे, तो इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी हेलो एल्केन। हाँ, प्राइमरी हेलो एल्केन। याद क्या रखना है पॉइंट, कि व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड टू कार्बन कंटेनिंग ओनली 1 अल्काइल ग्रुप देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी हेलो एल्केन। अब अगर इसको मैं थोड़ा ऐसे कर दूं, CH3 और यहाँ पर भी CH3, यहाँ H और दिस इज X, व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड टू कार्बन containing 2 alkyl groups then हेलो एल्केन इज कॉल्ड सेकेंडरी हेलो एल्केन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज सेकेंडरी हेलो एल्केन। ठीक है, डेफिनेशन चाहे तो नीचे अपने आप लिख लेना, व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड टू कार्बन कंटेनिंग 2 alkyl group इट इज कॉल्ड सेकेंडरी हेलो एल्केन। और एक लास्ट है आपका टर्सरी। तो जब हेलोजन किसी ऐसे कार्बन से अटैच हो जिसपे 3 अल्काइल ग्रुप है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्सरी अल्काइल हैलाइड, या टर्सरी हेलो एल्केन बोल दो सीधा, इसे क्या लिख देंगे, टर्सरी हेलो एल्केन। अच्छा, प्राइमरी हेलो एल्केन इज, इसको हम ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्राइमरी को 1 डिग्री, हेलो एल्केन को मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया, RX, ये हो जाएगा 2 डिग्री RX, और ये हो जाएगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड RX। ठीक, नोट करो। चलिए आगे है आपका एलिलिक हैलाइड। लिखिए इसमें, व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड टू कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जब हेलोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे वाले कार्बन पे लगा हो, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, एलिलिक हैलाइड। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड टू कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो जरा ऐसे, जैसे ये इस तरीके से है। अब आप देखो कि कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, तो ये क्या, ये वो कार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, तो इसके आगे वाले कार्बन पर जब हेलोजन लगा हो तो इसे क्या कहेंगे, एलिलिक हैलाइड। सही है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे नहीं होना चाहिए हेलोजन, उसके
आगे वाले कार्बन पे होना चाहिए, तो दिस इज एलिलिक हैलाइड। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका विनाइलिक हैलाइड। तो इसमें क्या है, व्हेन हैलोजन इज अटैच्ड टू कार्बन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड, जब हैलोजन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन पर ही अटैच हो तो इसे क्या कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड। जैसे इसको देखिए सी, ये इस तरीके से, अब आप देखो इधर ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है और इसी पे हैलोजन अटैच है, तो इसे मैं क्या कहूँगा, विनाइलिक हैलाइड। और जब कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर नहीं, उसके अगले वाले कार्बन पर अटैच हो तो इसे क्या कहेंगे, एलिलिक हैलाइड। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड ये भी आसान है, क्या है साहब, तो ये है कि व्हेन हैलोजन इज अटैच्ड टू कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, क्या मतलब है इसका, देखो जैसे ये आपका बेंजीन रिंग है, इधर दिस इज बेंजीन रिंग। अब इसके पे एक कार्बन लगा हुआ है और उस पे आपका हैलोजन अटैच है, ठीक है। तो व्हेन हैलोजन इज अटैच्ड टू कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पे देखो कार्बन है, यहाँ पे भी तो कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी कार्बन है, लेकिन बेंजीन रिंग के किसी कार्बन पर हैलोजन अटैच नहीं है। बेंजीन रिंग के आगे वाले कार्बन पर जब हैलोजन अटैच हो तो इसे क्या कहते हैं, बेंजीलिक हैलाइड। ठीक है, तो व्हेन हैलोजन इज अटैच्ड टू कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग इट इज कॉल्ड बेंजीलिक हैलाइड। अब देखो मैं यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, हाइड्रोजन आप समझ जाओ कि यहाँ पे अगर दो ही बॉन्ड है, कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड, तो यहाँ पे CH2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे CH आ जाएगा, तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस कर लेगा। नेक्स्ट है आपका एरिल हैलाइड। ठीक है जी, व्हाट इज दिस एरिल हैलाइड, तो यहाँ पे क्या होगा कि व्हेन हैलोजन इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग डायरेक्टली, जब हैलोजन सीधा किस पे जुड़ा हो, बेंजीन रिंग पे, है ना, जैसे ये आपका इस तरीके से, तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एरिल हैलाइड, या इसे हम हेलोएरिन भी कहते हैं, बोलो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलिलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड और ये एरिल हैलाइड। अब इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आता रहता है, 2 एग्जांपल दे देगा, पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एलिलिक हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन इस तरह का आया था कुछ साल पहले, वो उसमें क्या करा, उसने 2 एग्जांपल दे दिए, एक ऐसा एक कुछ इस तरह का, फिर पूछ रहा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बेंजीलिक हैलाइड, तो आपको बताना है कौन सा बेंजीलिक हैलाइड है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, आगे बढ़िए। नेक्स्ट लिखिए विसिनल डाइहैलाइड। When 2 halogen atoms are attached to 2 neighboring carbon atoms, कैसे, देखो जैसे कि मान लो ये हमारा इस तरीके से है, CH2 Cl Cl। अब आप देखो 2 हैलोजन एटम है और दोनों बराबर वाले नेबरिंग कार्बन के पास है, पड़ोसी कार्बन के पास है दोनों, तो ऐसा एक हेलोएल्केन जिसमें दोनों हैलोजन पास वाले कार्बन के पास अटैच हो, उसे हम क्या कहेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। एक वर्ड होता है इंग्लिश में विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब होता है नेबरहुड। ठीक है, तो नेबरिंग। अच्छा, इसका नाम भी होता है कंपाउंड का, तो इसका कॉमन नेम होगा एथिलीन क्लोराइड। ठीक है, इट इज द कॉमन नेम। एक और देख लो इसी तरीके से, ये है CH3 CH2, इसको CH2। अब आप यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका
यहाँ पे भी 2 हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू 2 नेबरिंग कार्बन एटम्स। तो ये भी विसिनल डाई हैलाइड होगा। डाई हैलाइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2 हेलोजन है और विसिनल है। तो इसका भी प्रोपाइलीन क्लोराइड, ठीक है, प्रोपाइलीन क्लोराइड नोट करिए। इसको डाई करो, इसको भी डाई करो, प्रोपाइलीन डाइक्लोराइड, ठीक है, एथिलीन डाइक्लोराइड, प्रोपाइलीन डाइक्लोराइड। एक और कर लीजिए लास्ट, जेम डाई हैलाइड। एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, मैं अलग से 2-4 करा दे रहा हूँ आपको। तो इसको लिखिए, व्हेन 2 हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम्स, आर अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम। जब 2 हेलोजन एटम एक ही कार्बन एटम से अटैच हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? जेम डाई हैलाइड। जैसे इसका एग्जांपल ये हो सकता है, ठीक है, लाइक दिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पे अटैच है। तो इसका यूपीएससी नाम आप खुद बना सकते हैं, तो वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ जेम डाई हैलाइड। नाम अगर देखना चाहो तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, ठीक। करिए, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स, ठीक है। देखो वैसे तो ये होता है कि जो आईयूपीएसी है हेलो एल्केन्स हेलोवेरिन का या किसी भी और कंपाउंड्स के, दे आर टॉट इन क्लास 11th, है ना, वो 11th का टॉपिक है। तो आपको यहाँ पे आईयूपीएसी करने से पहले, यहाँ पे तो मैं सिर्फ आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। आईयूपीएसी 12th में सिखाए नहीं जाते, वो तो 11th में ही सिखाए जाते हैं। तो 11th का आईयूपीएसी निकालो, सारा पढ़ लो शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। अब यहाँ तो हर एक चैप्टर में मैं आपको थोड़े थोड़े प्रैक्टिस कराता रहूंगा, ठीक है। हियर आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू हाउ टू मेक आईयूपीएसी, आई विल ओनली मेक यू प्रैक्टिस, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट चैप्टर आएगा एल्कोहल, तो थोड़े से एल्कोहल के कर लेंगे। फिर आएगा एल्डिहाइड कीटोन, तो थोड़े से आईयूपीएसी प्रैक्टिस हम एल्डिहाइड कीटोन के कर लेंगे। फिर ईथर आएगा, उसके कर लेंगे, एमीन्स के कर लेंगे। आपको सीखना तो 11th में ही होता है, ठीक है। और वैसे बहुत जल्दी हम एक वीडियो भी बनाएंगे 11th आईयूपीएसी का, हालांकि उसमें अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलो अभी आएगा ही पूरा। देखो CH3CH2Br, है ना, सबसे सिंपल से शुरू करते हैं। क्या नाम होगा इसका? देखो हेलो एल्केन है नाम। हम आईयूपीएसी किसका कर रहे हैं? हेलो एल्केन का। हेलो मीन्स हेलोजन और एल्केन मीन्स एल्केन। तो ये हो जाएगा, हेलो की जगह पे क्या आ जाएगा? ब्रोमो, और एल्केन की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 कार्बन की वजह से इथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन, ठीक। अगर इसका कॉमन नेम अगर हम देखें तो क्या होगा? तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका 1 2, 2 कार्बन का क्या हो जाएगा? इथाइल। भाई देखो ये क्या है? C2H5 और Br, तो इट्स कॉमन नेम इज इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो कॉमन नेम को भी थोड़ा देखते रहिए। इसी के साथ आगे है, जैसे कि जरा इसको बताइए। यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, ठीक है। करना तो आपको 11th से ही सीखना पड़ेगा। 11th वाली नोटबुक निकाल के पूरा रिवाइज करना है एक बार। अब इसको कैसे करोगे? 1 2 3, तो 1 पे क्या है आपका? क्लोरो, और 3 पे क्या है? 2 पे, सॉरी 2 पे है मिथाइल। और हाउ मेनी कार्बन्स इन पेरेंट चेन? 3, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन, ठीक। चलिए और बताइए, जैसे कि ये है आपका CH3CH3Cl, तो कैसे करेंगे? यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो और 3 कार्बन है ऊपर आपके, प्रोपेन। 3 पे तो प्रोपेन ही रहेगा, ठीक है। अब इसी के साथ बहुत सारे हैं करने को, तो चलो करते रहते हैं, थोड़े से कर लेते हैं। देखो जैसे ये है CH3CH डबल बॉन्ड CHC, और ये हो जाएगा CH3, और दिस इज Br और इट इज CH3, ठीक है। तो ये है आपका। तो नंबर 1 कहां से स्टार्ट करेंगे? आप ये देखो डबल बॉन्ड यहां से पास पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां से करेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। तो आप ये देखो 4 पे क्या है? साइड चेन हमारा 4 पे ब्रोमो, हाँ पहले 4 आएगा। 4 पे क्या है? ब्रोमो। फिर 4 पे मिथाइल भी है, तो 4 मिथाइल, ठीक है।
अब आ जाएगा पेंट, और 2 पे इन है तो क्या हो जाएगा पेंट टू इन। तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम चले तो जैसे इसका नाम क्या होगा, Br, बेंजीन के ऊपर बस Br लगा के छोड़ दिया है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रोमो बेंजीन। ठीक, इसी तरीके से और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि मान लो हमारा ये है बेंजीन है और बेंजीन पे हमने 3 Br लगा दिया है ऐसे करके। ठीक है, ये अब नंबरिंग में यहां से शुरू कर रहा हूं 1 2 3 4 5 और 6। तो ये क्या हो जाएगा, एक 1 पे Br है, एक 3 पे है, एक 5 पे है, तो ये हो जाएगा 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। बोलो ट्राइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, चलिए आगे कुछ और है बताइए। जैसे CH3 CH2 CH CH3 बड़ा ही आसान सा है ये तो वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर। बोलो, तो 2 पे क्या हो जाएगा आपका 2 क्लोरो और ब्यूटेन, है ना, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा, आसान सा ही है। चलो एक और देखते हैं, एक यहाँ पे देख लेते हैं, है ना, नंबरिंग कर दें इनकी। ये 5 हो गया, ये 6 7 8। तो इसको देखें तो CH3C CH3 CH3 CH2Br। अब नंबरिंग इसकी यहां से कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, बोलो 1 ब्रोमो और 2 पे 2 मिथाइल हो गए, 2,2 2 बार बोलेंगे ना, डाई मिथाइल। और ये क्या कितने कार्बन है 3, तो ये क्या हो जाएगा आगे प्रोपेन। ठीक है साहब, और देख लीजिए कुछ 9th है ये CH3C CH3Br, दिस इज CH3। तो नंबरिंग आप कर दीजिए इस तरीके से, क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, बोलो, और मिथाइल, देखो मिथाइल में M आता है, ब्रोमो में B आता है, तो अल्फाबेटिकली साइड चेन्स को अरेंज करते हैं। तो 1 ब्रोमो 1,1 डाई मिथाइल। ठीक है जी, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन आपको नजर आ रहे हैं 2, तो क्या हो जाएगा इथेन। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और देख लीजिए जैसे कि ये है आपके पास एक CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ये है। ठीक है, तो इसे कैसे करोगे, नंबरिंग आप कहीं से कहां से स्टार्ट करोगे, यहीं से कर दो 1 और 2, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो और एथीन। ठीक है, एथीन बोल दो, एथबनीन बोल दो, नहीं 2 तो कभी आता ही नहीं है, जब 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 आता है, लोएस्ट नंबर लिया जाता है। ठीक है, देखो IUPAC नोमेनक्लेचर तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा कई बार हमें कॉमन नेम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो वहां पे आपको आइसो या नियो का यूज करना पड़ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको 2 लाइन बता रहा हूँ। आइसो, व्हेन डू वी यूज आइसो, आइसो का यूज कब करते हैं हम, तो इस पे आप ऐसे लिख दो कि व्हेन 1 CH3 इज एट सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन, जब सेकंड कार्बन पे या सेकंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 आपको दिख जाए, देन वी विल यूज आइसो टू मेक कॉमन नेम। ठीक है, अब इसका मतलब ऐसे मान लो कि जब इधर से सेकंड पे दिख जाए या इधर से सेकंड पे दिख जाए, कहीं से भी दिख जाए हमें एक CH3 लगा हुआ, तो उसमें क्या यूज कर लेंगे आइसो। इसी तरीके से समटाइम्स वी यूज नियो, तो नियो कब यूज करना है, तो व्हेन 2 CH3 ग्रुप्स आर एट सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन, फिर वही बात है, जब हमें इधर से सेकंड कार्बन पे या इधर से सेकंड कार्बन पे क्या दिख जाए, 2 CH3 दिख जाए किसी भी एक जगह पे, तो वहां पे हम क्या यूज कर लेंगे नियो। ठीक है, कैसे, अब देखो जरा, जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट दिस, इसका ये तो IUPAC नेम हो गया। अगर मुझे इफ आई नीड टू राइट द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, हाउ वुड आई राइट इट, तो आप ये देखो कि इधर से 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है CH3, तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या लगा दूंगा आइसो। ठीक,
अब आप ये देखो इसमें कितने कार्बन है, ये पूरा काउंट कर लो। हाउ मेनी कार्बन डू यू सी इन दिस? 4। तो 4 के लिए आप लगाएंगे ब्यूटाइल। भाई देखो हेलो एल्केन का कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम होगा हेलो एल्केन का एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं ना। RX मैंने लिखवाया है आपको। RX को या तो हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोल दो, नहीं तो हम क्या बोल सकते हैं, एल्काइल हैलाइड। ठीक, तो ये मैंने बोल दिया। आइसो क्यों आया पता चल गया, क्योंकि 2 नंबर पे हमें क्या दिख रहा है, सेकंड नंबर पे CH3। ब्यूटाइल क्यों, क्योंकि 4 कार्बन है और Cl और दिख गया, तो ये क्या बन जाएगा, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक, अब यहां देखो आप, यहां पर भी आपको 2 नंबर पे एक CH3 दिख रहा है। देखो जैसे 1 और 2 इधर से ले लें तो 2 पे क्या दिख रहा है हमको, CH3। तो जब 2 नंबर पे CH3 दिख जाए सेकंड या सेकंड लास्ट पे, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, आइसो तो लगना ही है। अब कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको, 3। तो 3 के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रोपाइल। बोला यस और नो? 3 के लिए क्या वर्ड यूज करना है, प्रोपाइल। और क्लोरीन भी है साथ में, तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक, अब जैसे मान लो यहां देखें आप, तो यहां पे आप देखो सेकंड कार्बन पे 2 CH3 दिख रहे हैं, और व्हेन 2 CH3 आर प्रेजेंट एट सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन देन वी विल यूज नियो। तो यहां पे क्या लग जाएगा, अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूंगा तो नियो तो आ ही जाएगा। उसके बाद कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 और ये एक बीच में 5, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पेंटाइल। ठीक है, तो दिस इज पेंटाइल। और ब्रोमीन है तो साथ में क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। दिस इज ब्रोमाइड। तो इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, ये भी तो हो सकता है हमारा ये वाला। इसमें भी अगर हम देखें तो इधर से देखो आप 1 और 2 इधर से अगर मैं देखूं तो सेकंड वाले कार्बन पे क्या दिख रहा है मुझे, 2 CH3। तो यहाँ पे भी मैं क्या वर्ड यूज कर सकता हूँ, नियो। और कार्बन कितने, 4, तो ये क्या हो जाएगा, नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक, तो ये भी हो जाएगा। करिए, चलिए अब जैसे ये है CH3 CH CH2 Br, ये है आपका। ठीक है, ओके। तो अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ CH2 कर दो, यहाँ पे कर दो इस तरीके से, ये है आपका। तो कैसे करेंगे इसको, हाँ भाई, तो जिधर Br है वहां से नंबरिंग कर दें, तो क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। एक पे ब्रोमो हो गया प्रोप, 2 नंबर पे आपका इन लगा हुआ है। अच्छा चलो इसको देखो जरा, जैसे कि ये है NO2 और एक NO2 यहाँ लगा दिया। अब देखो अगर ये NO2 नहीं होते यहाँ पे तो ये क्या होने वाला था, अगर NO2 नहीं होते तो क्लोरोबेंजीन था। बस क्लोरोबेंजीन में आप नंबरिंग और कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो, और क्लोरोबेंजीन तो ये पहले से है ही, तो ये क्या हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक, जो भी नंबर हो आप डाल देना।